नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक इन पे बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, वो छोटा सा टॉपिक है लेकिन रिपेयरिंग जो है इसी बेस पे रिपेयरिंग होता है, यानी कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग के बारे में। कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग क्या होता है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं, कब चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कूल टेस्टिंग किसे कहते हैं, कूल टेस्टिंग हम मोबाइल में कब करते हैं वो जानना है। हॉट टेस्टिंग हम कब करते हैं मोबाइल में, क्यों करते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले कूल टेस्टिंग समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हॉट टेस्टिंग आपको बताएंगे। कूल टेस्टिंग का मतलब होता है कि बिना जैसे कोई मदरबोर्ड हो गया मोबाइल का, अब मदरबोर्ड में बिना सप्लाई दिए हुए, मान लीजिए ये मदरबोर्ड हो गया, तो इस मदरबोर्ड में बिना सप्लाई दिए हुए, बिना बैटरी लगाए हुए या बिना डीसी पावर सप्लाई दिए हुए, हम इस मदरबोर्ड के ऊपर मल्टीमीटर के द्वारा जो भी कनेक्टिविटी चेक करते हैं या जीआर कहीं हम चेक करते हैं, उसको टेस्टिंग कूल टेस्टिंग के नाम से हम जाने जाते हैं। तो जीआर हम कब चेक करते हैं, कब हमको ज़रूरत पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। मान लीजिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था, पहले आपको कूल टेस्टिंग के बारे में समझा रहा है, उसके बाद फिर हम हॉट टेस्टिंग के बारे में समझाएंगे। मान लीजिए माइक का दो टिप होता है, ये दो टिप होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक माइनस होता है। एग्जांपल है जो, तो माइक किसी फ़ोन में काम नहीं कर रहा, या ये माइक का हो गया और ये स्पीकर का हो गया, ये भी दो टिप है, ये भी प्लस ये भी माइनस होता है। मान लीजिए इसका माइक काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले फ़ोन आया, अब माइक का फॉल्ट है, तो माइक को जाहिर सी बात है माइक काम नहीं कर रहा, तो माइक चेंज करके चेक करेंगे। माइक चेंज कर दिए फिर भी माइक काम नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। तब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस दोनों टिप का, ये दोनों सप्लाई जो पिन है जहाँ पे माइक अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, अभी दोनों पे हम लोग जीआर चेक करेंगे। जीआर बोले तो ग्राउंड रेजिस्टेंस, यानी कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग से हमको ये पता चलता है कि इसकी जो लाइन है, जो भी लाइन है इसके रास्ते में सीरीज में कंपोनेंट है या पैरेलल में कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट से डायरेक्ट ये आईसी से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आईसी से कनेक्टेड है, और इसके रास्ते में हम सीरीज में रजिस्टर लगा दिए या कॉइल लगा दिए या कुछ भी लगा दिए पैरेलल में, और ये सप्लाई अपने आईसी से कनेक्टेड है। ये टिप जो है अपने आईसी से कनेक्टेड है, ये भी अपने आईसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा। रीडिंग का भी एक रेंज होता है कि हाँ इतना ही रीडिंग आना है। तो मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करना है ये भी दोस्तों हम आपको बता देते हैं कूल टेस्टिंग करने के लिए। तो दोस्तों कूल टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को हमको कहाँ पे चेक करना है, तो डायोड मोड पे। तो लाइट जला देते हैं, ये अभी मेगाओम पे सिलेक्ट है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे, डायोड मोड पे। देखिए ये डायोड मोड हो गया। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखिएगा, और मल्टीमीटर का दो प्रोब होता है, पता है आपको, एक ब्लैक और एक रेड। तो जब कूल टेस्टिंग करेंगे ना, तो रेड वाले को हमेशा ग्राउंड पे रखना है, बोर्ड पे कहीं भी। जैसे ये आपका अभी डायोड मोड पे सेट है मल्टीमीटर, ठीक, और ये मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के ऊपर कहीं भी ये जो रेड प्रोब है लाल वाला, ये कहीं भी हम ग्राउंड पे रख देंगे, इधर इधर कहीं भी आप टच कर सकते हैं। रखने के बाद, और ये ब्लैक प्रोब से जो भी हमारा टीपी होगा, या माइक का टिप्स हो गया या स्पीकर का टिप्स हो गया, जो भी टीपी होगा उस पर हम इसको टच करेंगे। जब टच करेंगे तो इस मल्टीमीटर के द्वारा हमारा क्या आएगा, रीडिंग आएगा। जैसे अभी देखिए रीडिंग आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कूल टेस्टिंग। इसको कूल टेस्टिंग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये टिप है, किसी चीज़ का टिप होगा, तो इस टिप पर रीडिंग आ रहा है, तो रीडिंग आने का मतलब कि इसकी सप्लाई अपने आईसी से कनेक्टेड है, तभी जाके यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आता तो समझ में आता कि भाई इसके सप्लाई ब्रेक है, ओपन है। देखिए अब मान लीजिए माइक का एक टिप पे, इस पर रीडिंग आ गया 425, इस पर आ गया जीरो रीडिंग, कितना आ रहा है, जीरो में आ रहा है, और इस पर 425 में आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसका सप्लाई ओपन है। अब ओपन है तो इसका रास्ता हमको चेक करना है कि भाई इसके सीरीज में, इसके रास्ते में सीरीज में कोई रजिस्टर है या कॉइल है, इसी में से दोनों कंपोनेंट में से कोई ओपन हुआ होगा। तो आप स्कीमेटिक के माध्यम से इसका हम लाइन चेक कर सकते हैं, या हम आपको बताएंगे उस बेस पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी वे।
और जो कंपोनेंट हमारा ख़राब मिलेगा उसको रिप्लेस करेंगे, या जो बाईपास करने वाला होगा उसको हम बाईपास करके इस रास्ता को ठीक करेंगे। उसके बाद माइक काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो कुल टेस्टिंग से हमको ये समझ में आता है कि भाई किसी टिप का, किसी मतलब जैक का हम रीडिंग चेक करते हैं। रीडिंग आ गया तो उसकी सप्लाई सही मानेंगे, अगर रीडिंग नहीं आया तो ओपन मानेंगे। अब मान लीजिए ये भी स्पीकर का 2 सप्लाई पिन है। एक पे आ रहा है 225, 250, एक पे आ रहा है बीप, इस पे बीप साउंड आ रहा है। जबकि ये भी सप्लाई पिन है, ये भी ग्राउंड नहीं है, ये भी सप्लाई पिन है, लेकिन इस पे 250 से रीडिंग आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है। तो बीप साउंड आने का मतलब हो गया कि ये बीप साउंड अगर डायोड और कंटिन्यूटी दोनों एक ही मोड पे होगा तब बीप साउंड आएगा। अगर सिर्फ डायोड मोड पे ही है, कंटिन्यूटी मोड पे नहीं है, तो ये 0 ओम शो करेगा। जैसे अभी देखिए, अभी मल्टीमीटर को टच करेंगे तभी कितना आ रहा है, 0 ओम, यानी 1 2 आ रहा है, तो वो 0 ओम में काउंट होता है। ठीक है, तो अगर 0 ओम आए तो समझ में आता है कि भाई ये लाइन हमारा पूरी तरह से शॉर्ट हो गया, 50 ओम से कम आए तो अब ये शॉर्टिंग है, तो भाई कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट होगा, तो इसके रास्ते में जो पैरेलल में कैपेसिटर होता है या डायोड होता है, ठीक है, या इससे जुड़ी आईसी जो होती है, अब यही तीनों कंपोनेंट में से कोई ना कोई एक कंपोनेंट हमारा शॉर्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, अगर सीरीज में यहाँ पे हम कॉइल लगा देंगे तो कॉइल शॉर्ट नहीं होगा, कॉइल ऑलरेडी शॉर्ट है। ये कैपेसिटर है जो पैरेलल में लगा है, तो ये लाइन अगर सप्लाई वाला पिन, सप्लाई वाला टिप अगर बीप देने लगे ग्राउंड से, तो इससे समझ में आएगा कि भाई इसके रास्ते में जो भी पैरेलल में कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो गया, जिसके कारण हमारा सप्लाई पिन शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो कुल टेस्टिंग इसे कहते हैं, जिसे बिना सप्लाई दिए हुए मदरबोर्ड में हम कुल टेस्टिंग यानी वैल्यू चेक करते हैं, बोर्ड का कंडीशन चेक करते हैं, या किसी टिप का हम जीआर चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, डिस्प्ले कनेक्टर 30 पिन, 32 पिन, 34 पिन, 40 पिन की होती है। ठीक है, अब नो डिस्प्ले की फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है, नो डिस्प्ले का डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब डिस्प्ले हमने चेंज कर दिया फिर भी नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट सीपीयू पे काम नहीं ना करेंगे, डायरेक्ट पावर पे काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये तो हमको जानना ज़रूरी है कि भाई ये डिस्प्ले कनेक्टर है टोटल 30 पिन की। अब 30 पिन में से हमारा सप्लाई का कितना पिन है, इसमें आईपीएस डिस्प्ले है या एमओएलईडी डिस्प्ले है, कौन सा डिस्प्ले है। उसके बाद हम इसका सप्लाई पिन समझेंगे कि भाई आईपीएस में कितना सप्लाई पिन होता है, एमओएलईडी में कितना सप्लाई पिन होता है, और इसमें कौन कौन सा सप्लाई पिन है। उसके ऊपर हम पहले मल्टीमीटर से हम जीआर चेक करेंगे, जीआर से समझ में आएगा कि हाँ उसकी सप्लाई सही है या ओपन है, तब जाके हम उस पर मदरबोर्ड पे काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सप्लाई पिन है, सप्लाई पिन अगर ओपन बताए, कुछ रीडिंग नहीं बताए, तो इसका मतलब इसका लाइन ब्रेक है। अगर सप्लाई पिन बीप दे, 50 ओम से कम दे, तो शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग का मतलब है कि इसके पैरेलल में जो भी कंपोनेंट होता है वो आपका शॉर्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो उस कंपोनेंट को फाइंड आउट करना होगा आपको डीसी पावर सप्लाई से या शॉर्ट के जो भी आपके पास टूल होगा, या जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उसके माध्यम से आपको फाइंड करना होगा। फाइंड करने के बाद उस कंपोनेंट को रिप्लेस या रिमूव कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कुल टेस्टिंग कहते हैं। अब हॉट टेस्टिंग समझेंगे। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका जीआर आ गया, मान लीजिए ये अभी बताया ना कि स्पीकर का 2 टिप है, स्पीकर एक प्लस एक माइनस, दोनों पर हमारा जीआर आ गया, दोनों पर सेम आ गया। इस पर 425, इस पर भी 424, दोनों पर रीडिंग आ गया, फिर भी स्पीकर नहीं बज रहा है, फिर भी स्पीकर नहीं बज रहा है। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि भाई सर तो बताए थे कि दोनों पर जीआर आ गया तो लाइन सही है। ठीक है, लाइन सही है मानते हैं, लेकिन सिर्फ किसी चीज़ को हम सिग्नल दे के ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक हम वोल्टेज नहीं देंगे तब तक। तो स्पीकर है, मान लीजिए ये स्पीकर है, स्पीकर से यहाँ पे आवाज़ आता है। ठीक है, टिप पे ऐसे जोड़ते हैं हम लोग।
अब ये स्पीकर को काम करने के लिए वोल्टेज के साथ साथ इसको सिग्नल भी चाहिए, ऑडियो सिग्नल, जिसके कारण ये ऑडियो ट्यून होता है। तो सिर्फ हम ऑडियो सिग्नल देंगे और वोल्टेज नहीं देंगे, स्पीकर से आवाज़ नहीं हो, बूम करेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, नो ट्यून। तो वोल्टेज यानी सिग्नल के साथ साथ इसको क्या चाहिए, वोल्टेज भी चाहिए। तो वोल्टेज कहाँ से आती है, तो भाई वोल्टेज के लिए ऑडियो एम्पलीफायर लगी हुई होती है या ऑडियो आईसी होती है, ठीक है, उसके माध्यम से आती है। तो अब सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल आ रहा है तो इसका लाइन सही है मानेंगे। अब सिग्नल आ रहा है फिर भी स्पीकर नहीं काम कर रहा है, तब जाके अब इस मोबाइल के अंदर हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे वो बताते हैं। हॉट टेस्टिंग के लिए आपको मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करना होगा। 20 वोल्ट जो भी मल्टीमीटर होगा वोल्टेज रेंज पे सेट कर दीजिएगा। ये डीसी वोल्ट है, देख सकते हैं डीसी यहाँ पे लिखा है वोल्टेज, क्योंकि मोबाइल में डीसी वोल्ट ही यूज होता है। उसके बाद स्पीकर को वर्किंग मोड में लाना है। कहीं भी वोल्टेज जब हम चेक करेंगे तो स्पीकर को, कोई भी जैसे माइक है, स्पीकर हो गया, रिंग, कुछ भी, उसको वर्किंग मोड में लाकर यानी काम देकर वर्किंग मोड में हम अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। वोल्टेज कितना आना चाहिए तो हम आपको बताएंगे कि हर एक सेक्शन में अलग अलग वोल्टेज आता है, कहीं 1.8 से 2.8 आता है, कहीं 1.8 ही आता है। ये सारी सीक्वेंस हम आपको बताएंगे कि किस टिप पे कितना वोल्टेज आता है नहीं आता है। तो इस पे वोल्टेज आना चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फिर आपकी वो जो वोल्टेज के लिए जो आईसी लगी हुई होती है ऑडियो एम्पलीफायर, वो आईसी ख़राब है, जिसके कारण वोल्टेज नहीं आ रहा है। तब जाके आप उस आईसी को चेंज करेंगे, तब जाके आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होगा। तो हॉट टेस्टिंग का मतलब ये होगा, किसी भी मोबाइल में, किसी भी मदरबोर्ड में, ये मदरबोर्ड हो गया, इस मदरबोर्ड में हम सप्लाई देके, चाहे वो बैटरी से सप्लाई दीजिए या डीसी मशीन से सप्लाई दीजिए, सप्लाई देके जो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज चेक करते हैं उसको हम हॉट टेस्टिंग के नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू।